सो इंडिया स्किल में एज अ पार्टिसिपेट अगर आपको रजिस्टर करना है तो एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे सीड पोर्टल SIDH ऐसे क्लिक टाइप करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट में आएगा सीड इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल हब, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में एक पूरा स्किल इंडिया का पूरा पोर्टल सामने आ जाएगा जिसमें रजिस्टर और लॉगिन ऐसे दो ऑप्शन दिए। जो ऑलरेडी स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उसको लॉगिन में जाके अपना पासवर्ड डालना है और इन होना है, और जो नए स्टूडेंट है उनको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे, यहाँ पे लर्नर पार्टनर और ITI पार्टनर, इसमें आपको लर्नर जो है ना पार्टिसिपेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस क्लिक करने के बाद आपको आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पे इनपुट करना है, और इनपुट करने के बाद आपको आई एग्री टू एक्सेप्ट ये ऑप्शन को क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे आपको एक 4 डिजिट का आपका खुद का एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो एक सरीका करके नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ भी अलग अलग करना है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पासवर्ड एक्सेप्ट किया तो OTP हैज़ बीन OTP आ जाएगा आपके मोबाइल पे, तो वो OTP देखना है। OTP 6 डिजिट नंबर रहता है। जैसे यहाँ पे OTP आया है तो ये OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे आपको देखो आपका यहाँ पे पूरा प्रोफाइल बन जाता है। बाद में एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ के आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना है। उसके बाद में इंडिया स्किल 2025 का एक आइकॉन यहाँ पे दिखेगा आपको, वहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है। यहाँ पे KYC, जैसे कि आपका अगेन आपको KYC में OTP पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे आधार कार्ड जो है आपको इनपुट करना है। ये आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए बैंक से भी। आधार कार्ड जैसे आप उस पर लिंक करोगे, वापस आई एग्री और कंटिन्यू करना है। वापस एक बार OTP आएगा, आपको वो OTP इनपुट करना है। यहाँ पे OTP आने में कभी लेट हो जाएगा, बट आपको पेशेंस रखना है और सही OTP डालना है। जैसे ही आप OTP डाल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आधार हैज़ बीन वेरीफाइड ऐसा मैसेज आएगा, उसके ऊपर डन करना है। डन करने के बाद आपको देखो एक एक स्टेप यहाँ पे आपको दिखाया है। मिनिमम 16 एज, ये तो पूरा जो वर्ल्ड स्किल का क्राइटेरिया है बताया जाता है कि आपको कौन एलिजिबल है। 1 जनवरी 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो सब एलिजिबल है, और 16 मिनिमम एज है, मैक्सिमम 22 है, और जो 25 ईयर्स एज के लोगों के लिए स्किल है उसका बर्थ डेट है 1 जनवरी 2001, उसके बाद का उनका जन्म होना चाहिए। तो ये कुछ नोटिफिकेशन है, आपको पढ़ना है, और उसके बाद में आपको आपके पर्सनल डिटेल भरने हैं, जिसमें पहला आता है आपका कि आपको कौन सा स्किल चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको स्किल चूज़ करने के टाइम पे जैसा आपका नंबर ऑफ़ स्किल 60 वहाँ पे रहेगा, जो आपको सही लगता है उसको चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे हमने CNC मिलिंग चूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सब जो भी है एक नॉर्मल फॉर्म रहता है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो गलत नहीं डालना है, प्लेस नहीं डालना है, और एक एक इंटर करके जाना है। प्लेस पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो आपके आधार कार्ड पे है वही डिटेल इसके अंदर आना चाहिए, ज़्यादा करके आप वही कोशिश कीजिए। फादर्स नेम डालना है, हमेशा ध्यान देखना है फर्स्ट नेम जो है कैपिटल होना चाहिए, और ये प्रॉपर आपको नेम होना चाहिए। ये सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आगे काश यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप नॉट टू बी डिस्क्लोज ऐसा करके भी आप कर सकते हो। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गलत मेंशन नहीं करना है, जो आपका रेगुलर है वही उसमें डालना है। पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया। अभी आपको नेक्स्ट इसमें जाना है एड्रेस डिटेल में, जिसमें आपको आधार कार्ड के ऊपर जो है हमेशा वही इनपुट कीजिए। अर्बन मतलब सिटी, रूरल मतलब गांव की जगह से, तो आपको आप रूरल में हो कि अर्बन में हो उसको क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्म रहता है, जैसे जैसे पूछा है सिटी स्टेट वो आपको लिखना है इसमें। लिविंग इन विच सिटी ऐसा पूछा है तो आप नासिक लिख सकते हो, अगर आप नासिक में रहते हो। पूना में रहते हो पूना लिख सकते हो। स्टेट को सिलेक्ट करना है, जैसे कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र को सिलेक्ट करना है, अदर स्टेट है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। इसमें कुछ चीज़ें अगर ऑटोमेटिक आती है तो वो कोई इशू नहीं है। उसके बाद में एड्रेस लाइन 2 में आपको गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट, तो जैसे एड्रेस डिटेल में आपको क्या करना है, आप अर्बन में हो कि रूरल में वो क्लिक करना है। बाद में आपका जो करंट आप कहाँ पे रह रहे हो वो सिटी को आपको वहाँ पे डालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पूना में रह रहे हो लेकिन आपका आधार कार्ड नासिक का है तो भी चलेगा, आप पूना से पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी स्टेट से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो।
और उसके बाद में एड्रेस जो भी है आधार कार्ड के ऊपर लिखा है वो प्रॉपर आपको डालना है, उसमें गलती नहीं करनी है। स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट अगर है कहाँ कहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट भी रहता है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। देन आपका विलेज का नाम यहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पिन कोड भी इम्पॉर्टेंट है, वो गलत नहीं डालना है। तो ऐसे एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। एड्रेस एज पर द आधार कार्ड, देखो उन्होंने बोला है आर एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम आपको ऊपर का जो है वही आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको करना है नेक्स्ट कंफर्म। जैसे आप कंफर्म करोगे वापस आपका स्क्रीन फर्स्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखो जैसे कि पर्सनल डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया यहाँ पे, देन एड्रेस डिटेल हो गया। तो अभी अभी थर्ड स्टेज में आए हो जिसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरना है, जिसमें आपको पूछा जाएगा आपका एजुकेशन डिटेल्स। इसमें पहला आता है आपका कि स्टडी आप कर रहे हो क्या फ़िलहाल, तो आप बोलना है यस कर रहे हो तो यस करना है। उसके बाद में आता है आपका इंटर द नेम इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप जिस इंस्टीट्यूट में अभी आप पढ़ाई कर रहे हो मेरे वो वहाँ पे लिखना है, ठीक है। वो कट करना पड़ेगा, वो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है कि आप प्रेजेंटली कौन सा कोर्स कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है CNC VMC ऑपरेटिंग का कोर्स ये बंदा कर रहा है, तो आप अगर ऐसे कोई कोर्सेज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वो मेंशन यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आप ITI स्टूडेंट हो क्या, अगर आप हो तो आपको यस करके बोलना है, अगर नहीं हो तो आपको नो लिखना है वहाँ पे। अगर ITI में आपने यस लिखा तो आप कौन से ITI से है, उसका सिटी कौन सा है और स्टेट कौन सा है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखना है। और अगर आपने नो बोल दिया तो कोई इशू नहीं। फिर आपका ITI कभी कंप्लीट हुआ वो लिखना है, जैसे कि 2022 को कंप्लीट हुआ है किसी का, 2021 को हुआ है, तो वो आपको मेंशन करना है। जैसे आप मेंशन करोगे वापस नेक्स्ट कंफर्म, और यहाँ पे अभी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नेक्स्ट पूछा जाएगा ITI में ट्रेड कौन सा है। आपको फॉर्म भरते समय आपको ध्यान में रखना है आपको इंटर नहीं दबाना है। जैसे अगर आप इंटर दबाओगे ना आप सीधा फर्स्ट पेज पे वापस चले जाओगे, हालांकि उसमें कुछ होता नहीं बट वापस से आपको पूरा करना पड़ेगा। तो इंटर मत दबाइए, आप एरो का यूज़ करके या फिर माउस का यूज़ करके आपको फॉर्म फिल करना है। हायर एजुकेशन में आपको यहाँ पे अगर 12th लिखा है तो अगर आपने 12वीं किया है या फिर डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, वो लिखना है। यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट से किया है आपको वो यहाँ पे लिखना है, इंस्टीट्यूट नेम लिखना है। आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, जैसे कि महाराष्ट्र है। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, नासिक। उसके बाद में आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद पैसा कमा रहे हो तो लिखना है, नहीं तो नो करना है अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो। उसके बाद में आपका ऑप्शन है हाउ डिड यू हियर अबाउट ट्रेड, आपको ये कैसा पता चला, तो यहाँ पे न्यूज़ से पता चला। ऑप्शंस क्या क्या देखे वहाँ पे देखो, SMS से पता चला, इंटरनेट से पता चला, न्यूज़ से पता चला। तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग प्रोवाइडर करके डाल सकते हो, जहाँ से आपको पता चला आप वहाँ पे वो मेंशन करना है, क्लिक करना है। आई हियर सब एक बार क्रॉस चेक करना है, ठीक है। और आपको सबसे लास्ट में नीचे एक ऑप्शन आता है, बॉक्स आता है आई हियर बाय डिक्लेरेशन, वहाँ पे क्लिक करके सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन इन CNC मेलिंग फॉर इंडिया स्किल 2025। तो इसके बाद में आपको डन करना है। और जैसे आपने पूरा जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर दिया तो आपको ये मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन इन CNC मेलिंग, और जो भी आपका स्किल रहेगा इंडिया स्किल 2025। उसके बाद में आपको डन करना है। आप डन करोगे आपको और एक मैसेज आएगा, यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस एप्लीकेशन, अगर आपने सबमिट किया। नहीं तो आपको ये मैसेज आने के बाद आपको आपके ईमेल पे और आपको SMS आ जाएगा, और व्हाट्सएप पे भी आपको SMS आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखो इस तरीके से पूरा प्रोफाइल आपका क्रिएट होता है। देन इसके बाद में आपको बैंक डिटेल, डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको बाद में फिल करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ रेगुलर इजी चीज़ें हैं जिसमें आपको खाली टिक करना है, ओके, और आपको एक एक चीज़ आगे बढ़ना है। इसके बाद में आपको प्रोफाइल के ऊपर जैसे कि लैंग्वेज के ऊपर अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो ये आपको क्लिक करना है। उसके बाद में एजुकेशन वाला टॉपिक है, तो एजुकेशन में आपके कुछ सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे देखो ऐड करने हैं। देन उसके बाद में है एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे उसको अपलोड करने हैं या फिर आपको राइटिंग में लिखने हैं। डिफरेंस एबल्ड, मतलब अगर कुछ अलग से आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। नहीं एबल्ड मतलब अगर आप अनफिट हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे ऐड करना है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास कुछ है
तो आपको यहाँ पे जैसे KYC आधार कार्ड ओके होना ही चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। देन डिजी लॉकर को अगर आप कनेक्टेड हो तो वो भी बहुत बढ़िया है, तो आपका डिजी लॉकर में भी डॉक्यूमेंट सेव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली में आपके जो डिटेल्स है जैसा फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम, रिलेशन, वो आपको भरना है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपको खुद को फॉर्म भरना है। तो इस तरीके से आपको बैंक डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बैंक डिटेल में आपको आपका जो बैंक अकाउंट है जो आधार कार्ड से लिंक है वो पूरा उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। जब भी आप कंपटीशन जीतते हो तो जो प्राइज़ मनी है वो यहाँ पे आपको मिल सकता है, और अदर कुछ एक्टिविटी है जो बैंक के रिलेटेड है वो यहाँ पे आपको फील करके मिल सकता है उसका बेनिफिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन भरना है, फॉर्म फिलअप करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। बाय बाय।